कि जैसे आप फ्री है इंटरनेट को यूज करने के लिए, तो इसी तरह से ये मेटावर्स भी एक ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे कोई भी इसके ऊपर मालिकाना अधिकार नहीं रखेगा। आइए अब जानते हैं क्या डिफरेंस है वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स के बीच में। अब मान लीजिए आप एक वीडियो गेम के अंदर चले जाते हैं, जैसे मारियो के अंदर, तो वो एक वर्चुअल रियलिटी है। अब ऑग्यूमेंटेड रियलिटी को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आपने एक ग्लासेस पहने और उसके थ्रू आप अपने कमरे को ही एक 3D वर्चुअल इमेज में क्रिएट कर देते हैं या 3D वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर देते हैं। तो ये है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जहां पे आप रियल इन्वायरमेंट में सुपर इम्पोज करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात की जाए मेटावर्स की, तो ये इन दोनों को ही एक साथ मर्ज करता है, जहां पे आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में रख के उसके साथ रियल ऑब्जेक्ट की तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा एक दोस्त कनाडा रहता है और मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। अब ऐसा हो कि वो हूबहू मेरे सामने आके खड़ जाए और मुझसे आमने सामने आकर बात कर रहा हो, तो ये है आपका मेटावर्स। आइए अब बात करते हैं क्या पोटेंशियल है आपके मेटावर्स के। सबसे पहला इम्पैक्ट मिलेगा आपको हार्डवेयर इंडस्ट्रीज पे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस मेटावर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स और कुछ चुनिंदा डिवाइसेस। तो कहीं ना कहीं इससे जो आपकी हार्डवेयर इंडस्ट्री है, इसको एक बूम मिल सकता है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कंपनीज में होड़ मचेगी मेटावर्स टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की। उसके अलावा बात की जाए गेमिंग इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पर एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है, जहाँ पे अभी तक लोग सिर्फ इन गेम्स को खेलते थे, अब वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। उसके अलावा बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं द्रविडियन स्टाइल और नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल में क्या फ़र्क है, तो शायद आप इस चीज़ को जवाब ना दे पाएं। लेकिन अगर ये चीज़ें आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, तो आप यकीनन इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे। और मेटावर्स से आप एजुकेशन इंडस्ट्री को एकदम से रेवोल्यूशनराइज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं करंटली मेटावर्स को इम्प्लीमेंट करने में। पहली बात तो ये, जो टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, वो अभी हमारे पास नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंपनी इस पूरे मेटावर्स को डेवलप कर सकती है। इसमें हजारों कंपनियां लग सकती हैं और अभी भी इसको डेवलप करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। उसके अलावा इस चीज को जितना इंटरेस्टिंग दिखाया जा रहा है, फाइनल आउटकम क्या उतनी इंटरेस्टिंग होगी, इस बात पे भी अभी संशय है, क्योंकि अभी इसका फाइनल फॉर्म हमने देखा ही नहीं है।